नॉनस्टॉप 100 आप देख रहे थे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। राजस्थान से यह खबर है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने सियासी रस्साकशी पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। वसुंधरा ने कहा है कि कांग्रेस के आंतरिक कलह का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के आंतरिक कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। ऐसे समय में जब हमारे प्रदेश में कोरोना से 500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, करीब 28,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे समय में जब टिड्डी हमारे किसानों के खेतों पर लगातार हमले कर रही है, ऐसे समय में जब हमारी महिलाओं के खिलाफ अपराध ने सीमाएं लांघ दी हैं, ऐसे समय में जब प्रदेश भर में बिजली समस्या चरम पर है और तो और ये केवल मैं कुछ समस्याएं ही बता रही हूँ। कांग्रेस भाजपा और भाजपा नेतृत्व पर दोष लगाने का प्रयास कर रही है। सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। कभी तो जनता के बारे में सोचिए। वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर से यह ट्वीट किया गया है। आपको बता दें 1998 से लेकर लगातार आज तक या तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हैं राजस्थान में, या तो अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत पर सीधा सीधा हमला करते हुए उन्होंने ये बातें कही। वहीं राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच आज जुबानी जंग तेज है। अब तक खामोश दिख रही बीजेपी आज इस पर खुलकर मैदान में आ चुकी है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत सरकार पर 6 सवाल दागे हैं। एलिगेशंस लगाया जा रहा है वो क्या है कि कुछ ऑडियो टेप्स हैं और ऑडियो टेप्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टता के साथ कहा कि ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये कृत्रिम है और मैन्युफैक्चर्ड क्लिप्स के माध्यम से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वॉज फोन टेपिंग डन? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान शुड आंसर। जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? आज जब सुबह हमने सुना अपनी प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के सामने आकर मान लिया कि हां चोरी हुई, लेकिन रिकॉर्डिंग क्यों हुई? यह भी स्पष्ट हो गया है साथियों कि चोर डरा भी हुआ है और उसके डर के कारण बड़े जायज हैं। चोर को यह पता है कि इस प्रकरण में न केवल एक केंद्रीय मंत्री बल्कि उस मंत्री के ऊपर के कई कई बड़े नेता फंसने वाले हैं और यह डर चोर से इस तरह की गलतियां करवा देता है जो आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने की। हमने अभी मांग सीबीआई जांच की है कि जिस प्रकार से वहां संविधान को ताक में रख के काम हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है और बिल्कुल सामने आ रहा है, उस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये केवल भाजपा का विषय नहीं है, ये जनता का विषय है। जनता की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करना यह संविधान के सम्मत नहीं है, यह संविधान के खिलाफ है। इसलिए हमने अभी सीबीआई की जांच की बात की है, यही हमारा डिमांड है। और जो ये कह रहे हैं ऑडियो हमने तैयार किए हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या इतनी हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी में, केंद्र सरकार की बीजेपी में है कि वो सामने आकर कहे कि यदि ऑडियो सही साबित हो गए तो हम इस्तीफा दे देंगे? ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अशोक गहलोत के पक्ष में वसुंधरा राजे के करीबी बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने मोर्चा खोल दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि खरीद फरोख्त कर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश बिल्कुल गलत है। ये कहा जा रहा है कि आपने प्रेस रिलीज किया है कि जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं वो ठीक नहीं हैं और सरकार को इस तरह से गिराने की साजिशें नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक हालात में तो आज राजनीति का स्तर जितना गिर गया है, मेरे 60 साल के राजनीतिक जीवन में इतना गिरा हुआ मैंने नहीं देखा। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह की काम कर रही है, अब जैसे आप देखिए एक बाड़ाबंदी का मतलब आप समझते हैं? प्रत्येक विधायक की समझ और उसकी निष्ठा को प्रश्नवाची चिन्ह लगाना, ये दोनों पार्टियों में हुआ है। ये आखिर कौन सी राजनीति है? इस राजनीति को ठीक करने के लिए कहीं से तो प्रारंभ करना पड़ेगा। और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और शुरू से भारतीय जनता पार्टी ए पार्टी विथ डिफरेंस और नैतिक मूल्यों की पार्टी रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर स्टेप नैतिक मूल्यों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। उसी आधार पर राजस्थान की राजनीति में उन्हें अपनी हिस्सेदारी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो
उपनेता है राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, सब सचिन पायलट के समर्थन में बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सचिन पायलट के समर्थन में बीजेपी को जाना चाहिए? अब मेरा इस मामले में इतनी टिप्पणी है कि ये उसके जैसे पीछे दौड़ रहे, जैसा आपने कहा मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन उसने तो साफ मना ही कर दिया है कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। और ऐसी स्थिति में उसकी गरज करना और उसके पीछे पड़ना, और मैं ये भी बुरा मानता हूँ जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग और दबाव से राजनीति चल रही है और उसमें विधायकों का जो है बहुमत बनाने की कोशिश की जा रही है, वह नितांत निंदाजनक है। तो राजस्थान में सियासी मिजाज गर्म है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इन सबके बीच जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। और अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मिशन कश्मीर की। राजनाथ सिंह ने आज कुपवाड़ा जिले के एलओसी के हालात का जायजा लिया है। उन्होंने यहां सैनिकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें देश के बहादुर जवानों पर गर्व है। कल राजनाथ सिंह एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर गए थे और आज उन्होंने एलओसी का दौरा किया। 2 दिन के दौरे में एक साथ एलएसी और एलओसी का दौरा, संकेत साफ है। दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहे 2 पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को सरकार ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि उनकी हिमाकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार सत श्री अकाल। राजनाथ सिंह का ये महत्वपूर्ण दौरा और वहां पर जवानों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, ये बड़ी तस्वीर आपने देखी। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले करीब 24 घंटे में कश्मीर घाटी में 6 आतंकवादियों का खात्मा किया गया है। कल कुलगाम में भी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था और आज शोपियां में सुबह हुए एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आगे शाम 4:30 बजे जरूर देखिएगा भगवान भरोसे बिहार। नमस्कार, शाम के 4:30 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। भगवान भरोसे बिहार वो इसलिए क्योंकि बिहार में कोरोना की बगावत ने एक तरफ मुश्किलें पहले ही बढ़ाकर रखी हैं। पहले कछुए की चाल से बढ़ने वाले मामले अब लगातार बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बाढ़ की मुश्किल और चुनावी चिकचिक के बीच कोरोना के खिलाफ युद्ध अब बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 24 जनता को ये निर्देश दिया जाता है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व जो है त्राहिमाम हो गया है और इसकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारा पहल किया जा रहा है। बिहार जो है एक तरह से नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि यही हालात रहे जिस प्रकार से चल रहा है वो ग्लोबल हॉटस्पॉट हो जाएगा बिहार। लोगों की बुनियादी जरूरतों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए 8,534 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए हैं। एक सीमित संसाधन का राज्य है। नीतीश जी को अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि क्वारंटाइन हो रखे हैं। ये खुद तो भ्रष्टाचार के राजकुमार हैं और पिता तो भ्रष्टाचार के महामंडलेश्वर हैं। एक दिन में 34,000 नए केस, 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले, हर दिन 500 से ज्यादा मौतें। देश में कोरोना के ये आंकड़े डराने वाले हैं। कोरोना की यही रफ्तार बिहार में भी खौफ पैदा कर रही है। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ कोरोना का कहर और चुनाव की चौखट पर खड़ा, बीच में फंसा बिहार। देश की राजनीति की पाठशाला कहे जाने वाले बिहार में कोरोना ठीक उसी तरह से बढ़ रहा है जैसे बाढ़ में नदी का पानी बढ़ता है। बिहार की जनता के सामने मौसम की मार और महामारी दोनों की चुनौती है।
बाढ़ तो जैसे बिहार की नियति में लिख दी गई है, लेकिन क्या कोरोना भी बिहार में बेकाबू हो जाएगा? बिहार में कोरोना के केस 23,000 के पार पहुंच गए हैं, जिसमें से 8,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 200 से ज्यादा लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,742 नए केस सामने आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार में एक दिन में इतने ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं, जो खतरे की घंटी से कम नहीं है। बिहार जो है एक तरह से नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि यही हालात रहे जिस प्रकार से चल रहा है वो ग्लोबल हॉटस्पॉट हो जाएगा बिहार। और हम लोगों की चिंता है कि जो पॉजिटिविटी रेट जो है लगभग जो है अगर 11 जुलाई से 17 जुलाई का अगर देखा जाए तो पॉजिटिविटी रेट जो है 13% है, यानी देश में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट जो है बिहार में पाए जा रहे हैं। वो तब जब क्षेत्रफल और आबादी के अनुपात में बिहार जो है कई अपने जैसे राज्यों से मुकाबले में कई पीछे है टेस्ट कराने में। बाकी राज्यों से तुलना करें तो बिहार में 23,000 का आंकड़ा कम ही लगेगा, लेकिन मुश्किल बिहार के उस ढांचे से है जो कोरोना के लड़ने के लिए लचर है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की चुनौती है। कोरोना ने इस चुनौती को पहाड़ बना दिया है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में कोरोना का मीटर तेजी से भाग रहा है। कल बिहार में 1,742 नए केस सामने आए। 16 जुलाई को 1,385 नए मामले, जिसमें से पटना से रिकॉर्ड 350 से ज्यादा केस थे। 15 जुलाई को 1,320 नए केस दर्ज किए गए। 14 जुलाई को 1,432 मामले आए और 13 जुलाई को 1,116 मामले, यानी हर दिन बिहार में 1,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि आंकड़ों ने बिहार को संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ धकेल दिया है। अपने घर में रहें, क्योंकि बिहार सरकार के पास कोरोना से लड़ने का इससे बेहतर उपाय नहीं है। बिहार में लोग जो है निराश हैं नीतीश जी को काम को देख करके। एक तरफ बाढ़ है, जो हालात जो परिस्थिति है कोविड-19 है, लोगों का जो विश्वास का जो पूल है, भरोसे का जो पूल है और सब्र का जो बांध है वो टूटता जा रहा है। और बिहार सरकार ने अब तक कोई नहीं बताया कितने वेंटिलेटर्स लिए, क्या लिए। अस्पताल में भी जो है प्रबंध ठीक से नहीं है, लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग वीडियो बना रहे हैं, उनके जो पेशेंट हैं उनके परिवार के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर सब चेंज कर रहे हैं। कि खुद तो भ्रष्टाचार के राजकुमार हैं और पिता तो भ्रष्टाचार के महामंडलेश्वर हैं। ये तो दीक्षा देते हैं अपराध और दीक्षा। और इसका इसलिए कम से कम हम अनुरोध करेंगे कि तथ्यों की जांच करके राजनीतिक प्रतिक्रिया दीजिए, नहीं तो लोग समझेंगे ही कि डीपीएस का डिग्री नहीं, ये चरवाहा विद्यालय का डिग्री लेकर के बोलते हैं। पटना, सीवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बेगूसराय, भागलपुर में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। पटना में सबसे ज्यादा 3,000 से ज्यादा कोरोना केस हैं। बिहार में कोरोना से रिकवरी रेट 64% से ज्यादा है। रोजाना करीब 10,000 टेस्ट हो रहे हैं। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। हर रोज 10,000 टेस्ट में से 1,500 से ज्यादा केस सामने आने का मतलब है खतरे की आहट। बिहार जैसे राज्यों में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, उनका जो छोटे छोटे जिले हैं या फिर गांव कस्बे के इलाके हैं वहां पर किस तरह से हो। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती है कि टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाए। हम हाजीपुर के सदर अस्पताल में इस समय मौजूद हैं और टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने की एक कोशिश यहाँ पर दिखती है, क्योंकि 24 घंटे ये लैब यहाँ पर चलते रहता है और आसपास के जितने लोग हैं जिन्हें कहा जाता है कि आपको टेस्टिंग करनी है, वो सब यहाँ पर आते हैं और कोविड-19 लेबोरेटरी जांच घर जो यहाँ पर है वो इन सारे सैंपल्स को कलेक्ट करके आरटी-पीसीआर जो है वो मुख्य टेस्टिंग सेंटर पर जाएगा। बाकी जो एंटीजन टेस्ट्स होते हैं उनके नतीजे यहाँ पर आते हैं। तो कोशिश ये है कि 24 घंटे चलाकर या फिर गांव-गांव में वो मोबाइल वैन्स को पहुंचाकर अधिक से अधिक संख्या में उन सैंपल्स को कलेक्ट किया जाए। जितनी टेस्टिंग होगी उतना ही पता चलेगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, उपचार की जरूरत है, ताकि संक्रमण आगे न फैले, उनको पहले ही आइसोलेट कर दिया जाए। बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है। लॉकडाउन लगने के बावजूद केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार कोरोना के बंधन से मुक्त हो पाएगा? हाजीपुर से श्वेता सिंह के साथ पटना से रोहित सिंह, आज तक। बिहार में कोरोना से लड़ने के लिए ग्राउंड पर क्या है तैयारी? कैसे मरीजों का टेस्ट हो रहा है? कैसे उन्हें इलाज मिल रहा है?
इन तमाम सवालों पर पटना से श्वेता सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए। आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आपको टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा। नहीं, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है मेरा, फोन के द्वारा बताया गया हमको, पर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कुछ रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा, ताकि कहीं भी हॉस्पिटल में हमको आइसोलेट किया जाए। तो पॉजिटिव आने के बाद एक पेशेंट को खुद से आना पड़ रहा है, जबकि हर राज्य में जो सिस्टम है वो ये है कि उसके यहाँ स्वास्थ्य कर्मचारी जाएंगे और उस पेशेंट की मदद करेंगे, या तो उसके घर पे रखने में या फिर अस्पताल में भर्ती होने पे। ये सारी जो चीजें हैं ये स्पष्ट करती हैं कि इतने दिनों में सिर्फ इतने हजार का आंकड़ा बिहार में क्यों आ रहा है। अगर ये सब कोरोना पॉजिटिव हैं और कह रहे हैं, किस डर से स्वास्थ्य कर्मी सामने नहीं आते हैं जिनका ये काम है? आखिर मीडिया होकर भी हम भीतर यहाँ पर आए हैं और इन लोगों से उनके मुद्दों को जान रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार के सामने ये सारे स्पष्ट हैं, एक एक व्यक्ति अपनी मुंह से अपनी जुबान से बोल रहा है। अब कदम उठाने की बारी उनकी है। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पर हम जाके 2 घंटा गाड़ी इसी पर बैठे हुए हैं। सब डॉक्टर से नर्स से रिक्वेस्ट करते रह गए, हमारा ड्राइवर किसी को कोई ताकने के लिए नहीं आया। नहीं तो फिर आपका यहाँ लिया है, बोल रहा है कि वहाँ बात करो, लेकिन कोई हमको देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं हम सुशील मोदी को फोन लगाए हैं, मेरे पास में नंबर है, फोन 3 बार रिंग बजा है, फोन नहीं उठाया है। तेजस्वी को फोन लगाया है, उसका भी नंबर है मेरे पास। कोई पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का कोई नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं हमको सुन रहा है। तेजस्वी को फोन लगाया, फोन नहीं उठाया है। ऊर्जा है तो रख लीजिए। चलिए आपका ट्रांसफर है और कुछ नहीं हमको। गाड़ी में चलिए। ये कोरोना पेशेंट है? जी मालूम है। पर्सनल गाड़ी से बैठे हैं सर। आप लोग को भी किट नहीं मिला हुआ है, बताइए। सुबह 6 बजे सब नाच रहे हैं। चलिए आप एडमिट तो हो जाइए पहले। सांस लेने में तकलीफ है, चलिए सर, हो जा रहा है, सब हो जा रहा है। पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर अपना खुद से ऐसे उठा के ले जाना पड़ता है, इसका खर्चा भी खुद इन्होंने दिया है। और ये जो एडमिट हो गए हैं कोरोना पेशेंट NMCH अस्पताल में, वो ऐसे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। सुबह से अपना अगर नहीं होता तो हम सुबह मर जाते, अगर नहीं रहा। हम अपना इलाज किए, सांस नहीं ले पा रहे। तो आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। कागज तैयार नहीं है, लेकिन किसी कर्मचारी की अंतरात्मा जागी जिसने कहा कि चलिए कागज बाद में तैयार होंगे, पहले हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आंकड़े बिहार में कम नजर आते हैं, शिकायत यह होती है कि टेस्ट ही नहीं हमारा हो रहा है, चक्कर लगा रहे हैं। पर्सनल गाड़ी से पेशेंट लाए जा रहे हैं, अपने हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए। ये सरकार का सवाल उठता है, ये प्रशासन का सवाल उठता है। सवाल किससे उठता है? क्यों नहीं एक देश की अंतरात्मा इस समय जाग रही है? अगर सर्वोच्च कोविड अस्पताल, समूचे बिहार राज्य के सर्वोच्च कोविड अस्पताल में इस तरह के इंतजाम है कि हर आदमी अपने चेहरे पर एक सवाल लेकर खड़ा है। क्या बताया है आपको अंदर से? डेथ होगा, डेथ हो गया है उनका डेथ हो गया। ये लोग इलाज कुछ नहीं किया, खाली बस ला के पार के लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। दरअसल दिक्कत यही है कि अभी तक आंकड़ों को कम बताया गया। अब टेस्टिंग की बात होती है तो क्यों किसी परिवार को 3-3 दिन तक दौड़ना पड़े? अब एक डेड बॉडी की आप कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं उनको कोरोना टेस्ट के लिए कुछ नहीं। ये बाहर बैठे हैं, ये संक्रमण का खतरा भी है, इन्हें भी खतरा है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है कोई। हाँ, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। और भर्ती करने के लिए क्या बोल रहे हैं? भर्ती करने के लिए पुर्जा कट गया, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रहा। आपको यहाँ लाया गया, कोरोना पेशेंट है वो? हाँ। और आप एक सिविल हैं जिनका कोई कोरोना टेस्ट नहीं किया गया? नहीं। उनको लाने के लिए अस्पताल से वो एम्बुलेंस नहीं आई थी? नहीं, एम्बुलेंस बोलती है कि हम नहीं आएंगे, मेरे पास ये ऑक्सीजन ये टेम्पो से लेकर आई हैं और ये अपनी गाड़ी से लेकर आए। ये बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन ही नहीं है। क्या है, मेरा भी पेशेंट पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया। निकाल दिया गया है? क्यों? कितना दिन पहले? 16 तारीख को लाए थे, आज कल के डेट में निकाल दिया गया। अभी उसका ना दवा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, बोल रहे लोग लेके जाइए इसको। ऐसे कैसे जंग जीतेगा कोरोना से बिहार? अच्छे अस्पताल, ज्यादा टेस्टिंग, सही मेडिकल उपकरण, बढ़िया ढांचागत सुविधाएं, ये लंबी चौड़ी लिस्ट की जरूरत बिहार को कोरोना से लड़ने के लिए है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे है। कोरोना से लड़ने के लिए बिहार कितना तैयार है, उसकी गवाही कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें दे रही हैं। पटना एम्स के बाहर जमीन पर लेटे ये गृह विभाग के पूर्व अंडर सेक्रेटरी उमेश रजक हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं। सोचिए एक अधिकारी का ये हाल हुआ
तो आम जनता का क्या होगा? पहली तस्वीर सिस्टम की नाकामी की है तो ये दूसरी तस्वीर सियासत की लापरवाही है, जहां आरजेडी के विधायक स्विमिंग पूल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार में कोरोना के हालात जानने के लिए आज तक की टीम ग्रामीण इलाकों में पहुंची तो वहां की आंखों देखी भी आपके सामने है। ये हाजीपुर सदर अस्पताल की तस्वीरें हैं। कोरोना की जांच में जुटे लोगों के पास पीपीई तक नहीं है, जिन्हें कोरोना का कर्मवीर कहा जा रहा है। उनकी हालत कैसी है, ये उनकी जुबानी ही सुनिए। छुट्टी उट्टी काम कर रहा है एकदम लगातार, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहे थे कि 100 रुपया नाश्ता के लिए, 250 रुपया भोजन के लिए, अभी तक नहीं मिलेगा। जबकि 12 घंटा 14 घंटा हम लोग देर रात तक काम करते हैं प्रतिदिन, और कहे थे कि डबल वेतन भी नहीं मिलेगा। झूठी आश्वासन कर रहा है कि अभी तक वेतन भी नहीं हुआ है। दरअसल कोरोना वॉरियर्स कहने के लिए तो कह दिया जाता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी, ये तो रेड क्रॉस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं जिन्हें इंसेंटिव्स मिलने थे, लेकिन अगर हम मुख्य अस्पतालों को भी देख लें तो वहां पर भी इस तरह की शिकायतें आती हैं। हालांकि सरकारी मुलाजिम होने के चक्कर में बहुत सारे लोग सामने आकर इस तरह की चीजें बोलते नहीं है। कोरोना को लेकर बिहार के सामने चुनौतियों का पूरा जंजाल है। टेस्ट की संख्या को 10,000 रोजाना से कहीं ज्यादा बढ़ाना, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करना, तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले के अनुरूप इलाज और आइसोलेशन की सुविधा, कोरोना को बिहार के गांव में पैर पसारने से रोकना, चुनाव और बाढ़ के बीच कोरोना से लड़ाई, ये चुनौतियां नीतीश सरकार के सिरदर्द हैं। कोरोना की बदहाली से बिहार को बचाने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। एक टीम बिहार की मदद के लिए भेजी जा रही है, जिसमें एनसीडीसी के डायरेक्टर, दिल्ली एम्स के डॉक्टर और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल शामिल हैं। ये टीम बिहार में जाकर हालात का जायजा लेगी। जब मामूली व्यवस्था नहीं करा सकती है बिहार सरकार, चिकित्सा के मामले में डॉक्टर की कमी है, नर्सेस की कमी है, अस्पताल नहीं है, एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है, उसको अगर देखा जाए तो उसमें ही पहले मान चुकी है केंद्र सरकार का ही रिपोर्ट है, नीति आयोग का, यूनिसेफ का रिपोर्ट आप देख लीजिए, NHRM का रिपोर्ट अगर आप देख लें, बिहार तो सबसे फीसदी है। और कोविड में तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आपकी बिहार जो है मुकाबला करेगी, लेकिन फिर भी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे आप बहुत कुछ जो है कंट्रोल में कर सकते थे, लेकिन सरकार ने कोई भरोसा का काम नहीं किया। कितने मजदूरों के इन्होंने टेस्टिंग कराई, जस के तस हालात पे छोड़ दिया गया है, भगवान भरोसे है सब कुछ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा की सरकारों को लेटर लिखकर कोरोना के खिलाफ प्रयासों को तेज करने को कहा है। कोरोना पर लेसेंट की ताजा रिपोर्ट भी बिहार के बढ़ते खतरे की ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना में कोरोना के आसान शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 100 सबसे ज्यादा खतरे वाले जिलों में 33 यूपी में हैं, तो 24 बिहार में और 20 जिले मध्य प्रदेश के हैं। और अब हाल ऐसा हो गया है कि इसको रोकने के लिए हमें कम्युनिटी बेस्ड केयर की आवश्यकता है, चाहे वो जागरूकता अभियान हो या इलाज की बात हो, और चाहे निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, हर किसी को कोरोना के मरीजों का इलाज करना चाहिए। इसे इनकार करना काफी गलत होगा, क्योंकि बिहार में इसकी संख्या काफी पिछले सप्ताह से बढ़ रही है। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के 6 स्टाफ कोरोना पीड़ित हैं। राजभवन के 3 दर्जन से ज्यादा स्टाफ भी कोरोना की चपेट में हैं। यहाँ तक कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनकी पत्नी और मां भी कोरोना पॉजिटिव हैं। आम जनता से लेकर सत्ता के गलियारों तक कोरोना ने हर जगह पांव पसार लिए हैं। बिहार में चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में विपक्ष ने कोरोना को मुद्दा बना लिया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार भी कोरोना के सामने बेबस नजर आ रही है। हाजीपुर से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल आरोप ये भी लग रहे हैं कि सरकारी मशीनरी इस वक्त चुनाव में व्यस्त हो गई है आगामी तैयारी के मद्देनजर। इस वजह से बेबसी है और भगवान भरोसे बिहार। आप देख रहे थे ये रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन शाम 5 बजे दंगल में आप जरूर देखिएगा राजस्थान का ड्रामा, फोन टैप पर हंगामा, रोहित सरदाना के साथ 5 बजे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।